प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ भारत में और कश्मीर में, तो जब कभी प्रोटेस्ट होते हैं कश्मीर में तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? पाकिस्तान का फ्लैग अगर कुछ लोग जो हैं वो हमें नजर आता है, जो न्यूज आती है यहाँ पे। भाई साहब, आज एक वाकया हुआ है पेशावर में जिसमें एक ईसाई को और एक सिख को मार दिया गया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं। और अभी की खबर है दोस्तों, पाकिस्तान में सिख और ईसाई धर्म वालों को मारा गया है। यह भी पाकिस्तान मीडिया बता रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मगर एक चीज साजिद साहब मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूंगी, से पहले के फखर की तरफ जाऊं। फखर, वैसे आपके लिए भी तकरीबन यही क्वेश्चन होगा जो अभी मैं उनसे पूछने लगी हूँ, ये कि अगर इतनी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ भारत में और कश्मीर में, तो जब कभी प्रोटेस्ट होते हैं कश्मीर में तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? पाकिस्तान का फ्लैग अगर कुछ लोग जो हैं वो हमें नजर आता है, जो न्यूज आती है यहाँ पे, आप ही बता सकेंगे कहाँ तक सही है? ऐसा क्यों होता है कि लोग पाकिस्तान का नाम लेने लग जाते हैं? और यही चीज अगर जब आपकी तरफ आऊंगी तो यहाँ पे भारत का नाम लिया जाता है। हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता। तो क्या कहेंगे साजिद साहब आप? देखिए आरजू जी, आपकी बात बिल्कुल 110% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। 2019 से पहले मैं आपको बता दूं, इवन 5 अगस्त नहीं, मैं आपको कहूंगा 4 अगस्त तक ये सब चीजें होती रहती थी कश्मीर वास। ये कोई नई बात नहीं थी कश्मीर। आई विल टेल यू व्हाई एंड ऐसा होता क्यों था, ये भी बताऊंगा आपको। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कश्मीरी एक माइंडसेट जो है पिछले 30 साल से, ये चीज हमें बताया गया कि फर्ज मैं आपको एक छोटी एग्जांपल बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पाकिस्तान के या पाकिस्तान में कोई आपके पास बिजली नहीं होगी, एग्जांपल बता रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि आप क्या है, आप बताएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप अगर आपके दिल में दिमाग में एक आक्रोश है किसी डिपार्टमेंट को लेके, बिजली महकम के रिलेटेड आपको, दैट डजंट मीन कि आप दूसरी देश का आप ये नारेबाजी करेंगे। तो ये सब जो इकोसिस्टम है कश्मीर में पिछले 30 साल से चल रहा है। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि कश्मीर में 5 अगस्त से पहले एक इकोसिस्टम था, एटमॉस्फेयर था। उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, मुझे लगता है कि अगर उनकी शमूलियत, वो चाहते थे नहीं आना, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ड्यू द फियर ऑफ गन कल्चर इन द कश्मीर वैली, वो लोग भी इन्वॉल्व होते थे इस चीज में। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि उस टाइम जो आप ताकतें कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तानी फ्लैग्स आपको जाहिर हुए थे उस टाइम, लेकिन क्योंकि रीजन इस चीज का है कि आप उस टाइम क्या है, मीडिया जो है उन लोगों पे फोकस करते थे जो लोग पाकिस्तानी फ्लैग लगाते थे। लेकिन आज आपके ये बता दूं कि उस टाइम क्या है, हार्डली, मतलब आई कैन काउंट देम ऑन द फिंगर टिप्स कि 10 लोग 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन आज के डेट में हजारों की तादाद में कश्मीरी जो अवाम है वो हिंदुस्तान का झंडा भी उठाते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, और रिसेंट की एग्जांपल देता हूँ। जब यहाँ डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था कश्मीर में, पुलवामा में एक रैली निकली, उसमें कहा हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, डेमोलिशन ड्राइव बंद करो। एक हिंदुस्तान का झंडा लेके वहां के लोग जो थे, पुलवामा के लोग जो थे, उनने एक रैली निकाली हिंदुस्तान का झंडा लेके। तो दैट मीन्स उन लोगों ने, क्योंकि वो एक साइलेंट मेजोरिटी जो थी वो 2019 से पहले वो दब गई थी, डर के मारे दब रही थी। तो उस वक्त क्या है, जो एंटी नेशनल ताकतें जो है उनकी आवाजें बाहर निकल रही थी, और मीडिया उनको प्रोजेक्ट कर रही थी, ग्लोरीफाई कर रही थी। उसकी वजह से आपको वो ताकतें नजर आई। भाई साहब, आज एक वाकया हुआ है पेशावर में जिसमें एक ईसाई को और एक सिख को मार दिया गया, और 24 घंटे में ये 2 वाकयात हो गए हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस वाक़े को मैं कैसे बात करना चाह रहा हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत जो है वो ये बात करता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, या तो हमने उनको कन्वर्ट कर लिया और मुसलमान कर लिया, या फिर उनको मार दिया गया। अगर आपको याद हो कि भारत के जो होम मिनिस्टर होते थे, अभी भी आई थिंक ही इज़ होम मिनिस्टर, अमित शाह साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में एक फिगर दी और कहा जी, हालांकि वो फिगर्स थोड़े गलत थे, उसको इंडिया टुडे और बाकियों ने भी उसको रिफ्यूट किया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे, और उसमें तकरीबन उन्होंने कहा कि 23 के 25% माइनॉरिटीज़ थी एंड ऑल दैट। बस सब ये क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो खामोश रहती है? क्या हमारे लोग माइनॉरिटीज़ को कन्वर्ट करके या कत्ल करके ये समझते हैं कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है, रियासत कमज़ोर है, और मुआशरे के अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है
کہ کنवर्ट करना तो कोई इशू ही नहीं है, और कत्ल भी कर देंगे तो उनकी पैरवी कौन करेगा। और सुनने में आ रहा है कि पेशावर से बहुत सारे जो सिख हैं वो वहाँ से माइग्रेट भी कर गए हैं और शहरों में चले गए हैं इस वजह से। तो ये किस तरह की जो रियासत है वो बनती जा रही है, ये वजूद में आती जा रही है। माइनॉरिटी, एक तो हमने कहा जाता है कि लफ्ज़ माइनॉरिटी कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं। ये लफ्ज़ माइनॉरिटी इटसेल्फ इज़ किसी को आइसोलेट कर देना या किसी एक ग्रुप में डाल देना। तो आप इसको सर कैसे देखते हैं? क्या इसमें रियासत की जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस और खामोशी है उसको आप कहाँ पे देखते हैं, और मुआशरा जो है उसने ये जो ट्रेंड शुरू किया हुआ कि जब मर्जी किसी माइनॉरिटी के बंदे को गोली मार दो और उसका केस भी किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे इतना नहीं पहुंचता? जी सर। देखें जी, इसमें बात ये है कि रियासत जो है वो डेफिनेटली इसकी ज़िम्मेदार है, और सोसाइटी तो चूँकि बहरहाल ज़िम्मेदार होती है, चूँकि रियासत की उस वक्त की जो एग्जिस्टिंग हुकूमत होती है वो सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और उनके जज्बात और ख्यालात इन चीज़ों को सामने रख के खुसूसन आज के दौर में कि जब सियासतदान उस तरह की फॉलोइंग नहीं रखते या उस तरह की डीप रूटेड किस्म की उनकी जो है वो नहीं होती फॉलोइंग, तो वो ज़ाहिर है पब्लिक ओपिनियन इन चीज़ों को सामने रखते हैं। तो इसलिए आप इनको दो अलग अलग करके नहीं देख सकते। मैं समझता हूँ कि जिसको कहते हैं ना एक नेक्सस है सोसाइटी और रियासत के दौरान बाज़ चीज़ों पे जिन पे उनका इत्फाक है, और उनमें से, और इस पे मैं जब सोसाइटी कहता हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप जैसे या दूसरे लोग जो इन चीज़ों को फील करते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, बल्कि सोसाइटी की एक बड़ी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है इसका नतीजा होता है कि मुख्तलिफ प्रीटेक्स्ट में और मुख्तलिफ ट्रिगर्स की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। जैसे ये वाक़या हुआ कि एक सिख जो है, गालिबन दयाल सिंह नाम था उसका, स्टोर ऑनर, उसको कत्ल कर दिया गया, या एक क्रिश्चियन को कत्ल कर दिया गया। क्योंकि इसमें जो है वो जितने लोगों ने आज तक तारीख में पाकिस्तान में विद द एक्सेप्शन ऑफ मे बी 1 or 2 इस तरह के क्राइम्स किए हैं वो सारे के सारे बच गए। पहली बात ये है कि वो एंड अप होते हैं जो अरेस्ट एज ए क्रिमिनल जो है अरेस्ट होने और प्रोसिक्यूट होने के बजाय उनका एक हीरोइक किस्म का जो है इस्तकबाल होता है थानों में और बार एसोसिएशंस में और कचहरियों में, और जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। उनको इस तरह ये नहीं ट्रीट किया जाता कि इसने को कत्ल किया हुआ है, उनको तो एक हीरो बना के तो एक तरीके से जो है पेश किया जाता है, जिस